बोला, मैंने आज तक अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाया, ठीक है, जितनी देर हमारी शादी रही है। तलाक की बात बताओ, ठीक है। तुमने कितनी दफा कहा? दूसरी बात, तलाक की बात, मैंने सारी जिंदगी, हम लोग तकरीबन को 2-2.5 साल रिश्ते में रहे हैं, मैंने इन 2-2.5 सालों में कभी भी अपनी वाइफ को तलाक का ताना नहीं दिया, ठीक है। फास्ट का ताना कब? हाँ, फास्ट का भी बताओ। फास्ट का ताना नहीं दिया, तलाक का ताना नहीं दिया कि जी आप ऐसे आप वैसे। हाँ, जब मुझे कुछ लोगों के साथ कंपेयर किया गया, तब ऑब्वियस सी बात है एक शोहर को गुस्सा आता है, एक बॉयफ्रेंड को भी गुस्सा आएगा जब आपको किसी और के साथ कंपेयर किया जाएगा। मैं तो फिर शोहर था, ठीक है, तो गुस्सा आ जाता है। तब मेरे ऑब्वियस सी बात है, मैंने भी बहुत बहुत गलत अल्फाजात यूज किए होंगे और उनकी तरफ से भी हुए होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब लड़ाई होती है, कोई भी किसी को सच्चाई के चक्करों में हार नहीं डाल रहा होता कि यार लड़ाई में मियां बीवी या बहन भाई या कोई भी एक दूसरे को हाथ डालने लग जाए मोतियों के, ऐसा कभी भी नहीं होता। सब एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट हाँ, मैंने कभी हाथ नहीं उठाया, मैंने कभी कोई गाली गलोच नहीं की, इस तरह से कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक आधी लड़ाई जब हमारी लास्ट हुई और वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी और उसमें भी सिर्फ बात बहस तक ही रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मेरे पे वो चीजें हुई जो कि मैंने सोशल मीडिया पे आके बताई भी नहीं। और आप आज आके कह रहे हो कि आप गाने चला रहे हो अपने, और अगर मुझे अपने गानों की भूख होती गाइज, मैं 2.5 साल इस रिश्ते में रहा हूं, उस रिश्ते में सारा इन्फ्लुएंसर मेरे साथ ऐसे थे, इधर हम, मैं तो वो साथ वो, ऐसे खड़े थे हम लोग साथ, ठीक है। और जब मुझे गाने बनाने थे, गाने चलाने थे, तो उन 2 सालों में समी ने अपना काम क्यों नहीं किया? उन 2 सालों में समी के कोई गाने क्यों नहीं आए? क्योंकि समी को ज़हनी सुकून ही नहीं था। समी अपनी जिंदगी अपने बीवी बच्चों के लिए इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहा था कि अपने बीवी बच्चों को देखा जाए, अपने बीवी बच्चों को फोकस किया जाए, उनको टाइम दिया जाए, ना कि अपनी जिंदगी को लेकर अपना सिंगिंग करियर या कोई भी करियर ऐसे परस्यू किया जाए और अपने बच्चों को टाइम कम दिया जाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मुझे नहीं पता कि दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार करने वाले लोग होंगे, बट मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, देखो मैं किसी की बहन बेटी के लिए नहीं कह सकता, अल्लाह ताला तमाम कुल कायनात की बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे और बेटों के भी नसीब अच्छे करे। मैं ये चाहता हूं, अगर मैं बुरा शौहर होता है तो कभी भी या बुरा बाप होता या कुछ भी जो लोग मुझे भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, सब चीजों पे आता हूं, सबके जवाब दूंगा, आप सबके जवाब देता हूं, सुन लेंगे गौर से। मैं सारी जिंदगी 2-2.5 साल आज तक मेरी वाइफ ने किसी भी लड़ाई में मुझे नहीं मनाया, हमेशा मैं वो था, मेरे पास हर चीज के प्रूफ पड़े हैं। इनकी फैमिली के ऊपर अगर मैं लेके आना चाहूँ, इनकी फैमिली को बिठाएं, ठीक है, और उनसे पूछें कि समी कितनी बार गया मनाने और कितनी कितनी बार खुद मना के लेके आया, कि कभी कोई ईगो, कभी कोई ऐसी चीज, छोटी छोटी लड़ाइयों पे बहस पे हो जाता है, मियां बीवी में होती है यार, ग्लिचेस डेफिनेटली होते हैं, हमारे भी हुए। वो जाती थी, मैं मनाता था, मैं नाराज होना, वो मना लेती, छोटी छोटी चीजें हो जाती है मियां बीवी में, जिनको कंसीडर करके पता नहीं क्या समी ने अब्यूज किया, समी ने ये किया, समी ने कुछ नहीं किया। दूसरी बात पे आते हैं, समी ने जी बेटी को इस्तेमाल का, मैंने आपको बता दी, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अपनी बेटी को इस्तेमाल करना होता तो पहले मैं अपनी, जो एक बहुत फेमस लड़की थी मेरी बीवी, अल्लाह उन्हें और इज्जत दे, ठीक है, अगर इस्तेमाल करना तो मैं उनको बहुत तरीकों में कर सकता था, ठीक है। और आप सबने देखा कि मैंने कितना ही सोशल मीडिया यूज किया यार। आज मुझे सारे कह रहे हैं, आप लोगों के फॉलोअर्स की बात पहले क्लियर करता हूँ, सारी बातें करता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पूछे आप लोग, ठीक है। फॉलोअर्स की बात, समी के 30,000 फॉलोअर्स, 3 लाख फॉलोअर्स हुए, ओके। शहर के साथ एफिलिएट बहुत सारे लोग रहे हैं उनकी जिंदगी में, ठीक है। मुझे बताएं किस किस के 3 लाख फॉलोअर्स हुए? कोई एक नाम। कोई किसी को अगर इतनी इज्जत बख्श सकता होता ना, तो फिर रब को, फिर लोग रब से मांगने छोड़ दें, आप समझ रहे हो, लोग मेहनत करना छोड़ दें। ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी तरफ से फेम आया, डेफिनेटली आया, जाहिर सी बात है, आप लोग बहुत सारे उनके फैन थे, लेकिन समी को फॉलो तब किया जब आप लोगों ने समी की नेचर देखी, ठीक है। मैंने हमेशा ये बात की कि मुझे मेरी वाइफ की तरफ से बहुत फेम मिला है और एक अच्छा फेम मिला है, बट आप ये भी देखें कि समी ने भी बहुत सारी इमेज, बहुत सारे लोगों की बदली। जो पहले इमेज थी वो वैसी नहीं रही, पहले लोगों का किस तरीके में जिक्र होता था और बाद में किस तरीके से जिक्र होने लग गया, इवन दो उनके करीबी दोस्त पहले क्या कहते थे और बाद में क्या कहने लग गए, सबको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल, शहर का एक यूट्यूब चैनल था जिसपे व्लॉग्स हुए, उस पे मैं व्लॉग्स करता था, आप लोगों को याद होगा, मैंने व्लॉग्स किए उस पे। वो व्लॉग चैनल 1.5 लाख से आज 5.5 लाख सब्सक्राइबर पे था जब ये लेके गई, इट मींस लाइक आई हैव गेन अराउंड 4 लाख फॉलोअर्स, ठीक है, सब्सक्राइबर्स मैंने गेन किए हैं। वो मैंने रातें जाके जाके एडिट्स किए हैं व्लॉग, मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, आप सब लोगों ने देखे हैं वो व्लॉग जो हटा दिए गए हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी चीज में कोई बात नहीं की। अब ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि समी के लिए फेम का कोई चक्कर था ही नहीं, ठीक है। फेम का चक्कर होता तो हर जगह पे उस वक्त साथ यूज करते ना, जब साथ थे तब यूज करते, सिंपल सी बात है, तब समी के गाने आ रहे होते, तब जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, अभी भी मैं उनको बहनें कहूंगा क्योंकि मेरी तरबियत नहीं है ये वाली, जो वो लोग अल्फाजात यूज कर रहे हैं मैं नहीं करूंगा, ठीक है, मेरी तरबियत ऐसी नहीं है। अभी भी जिनको मैंने बहनें बोला था, जिनको मैंने भाई बोला था, वो लोग जो ये बात कर रहे हैं उनको पता है कि तब गाने आते या तब मैं ये चीजें करता, तब इन सबको स्टोरीज भी लगानी पड़ती, वीडियोज भी बनानी पड़ती और सब कुछ करना पड़ता। ऑब्वियस सी बात है, मेरे साथ एक अच्छा टाइम गुजरा, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ खाया पिया सबने। अब मैं बात करता हूँ अपनी कुछ बहनों की जो आज बहुत ज्यादा गुस्से में थी और स्टोरीज, मुझे नहीं पता उन तक क्या बातें पहुंची हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ उनको ये कहूंगा, कोशिश ये किया करें, थोड़ा परहेज किया करें। आप लोगों को मैंने सबको कॉल्स किए हैं, अगर ऐसा कुछ मैं अगर प्रूफ के साथ आने लग गया, आप सब शर्मिंदा हो जाएंगी।
उनसे पूछिएगा कि आपको कॉल आई, आपको समी भाई ने कॉल की कि भाई हमारा रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है उसको ठीक करवा दें। जुल्करनैन कौल को कॉल गई, मदीहा एहसन को कॉल गई, इनकी पूरी फैमिली को कॉल्स गई, मेरा नंबर सबने ब्लॉक कर दिया था। जन्नत मिर्जा, जन्नत बहन जो है, जितनी मेरी बहन है, मैंने कहा जितनी, उनके इवन फादर को भी कॉल गई, मेरी कॉल किसी ने नहीं उठाई, ठीक है। लेकिन जब खराब हो रहा था तब मुझे सब कॉल करके कह रहे थे ये कर दो, वो कर दो, सामान उठवा दो, ये उठवा दो। उसके बाद जब समी ने कॉल की तब किसी ने कॉल नहीं उठाई, किसी ने समी का एंगल सुना ही नहीं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरा एंगल किसी ने नहीं सुना, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी किसी ने नहीं सुनी। कि एक दफा पूछे तो सही कि हुआ क्या है यार। आप लोग एक बात सोचें कि सिर्फ हमेशा लड़का गलत नहीं होता, लड़की अपना एक एंगल देती है, लड़की अपना आकर रो देती है। अगर मैं देखें, मुझे आज कहा जा रहा है आप अपनी बेटी यूज कर रहे हैं, मैंने अपनी बेटी के साथ स्टोरीज नहीं लगाई, जिसको जो भी मिलता है सबको सब नहीं मिलता। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा के इमोशनल फेसेस नहीं बनाए। आपको इतना इमोशनल चीजें थी तो आपके शौहर ने आपको कोई गोली थोड़ी मार दी है यार, कुछ भी नहीं, एक बहस है। मैंने तो कुछ नहीं किया यार, मैंने तो कोई प्रमोशन नहीं की अपनी बेटी को लेकर। अगर आप अपनी बेटी का प्रमोशनल और ये आप अपनी बेटी को हर चीज में आप यूज कर रहे हो। मैं अपनी बेटी का, खुदा की कसम, मैं इस बात में था ही नहीं कि मेरी बेटी का चेहरा सोशल मीडिया पे है। पूरा साल मैं लड़ता रहा इन सबसे कि मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं आएगी। अच्छा, फिर आता है बेटी के खर्चे की बात। बेटी के खर्चे की बात आपको बताता हूँ। बेटी के पैदा होने से लेके बेटी जब तक मेरे साथ थी, बेटी का हर खर्चा उसके बाप ने उठाया, ठीक है। और अगर माँ ने भी उठाया, अगर माँ ने भी उठाया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। माँ कमा रही है सिर्फ अपने घर को देने के लिए थोड़ी कमा रही है। माँ अगर अपने बच्चों में भी लगा देगी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। लेकिन माँ का पैसा जो है माँ के घर के लिए ठीक है, माँ का पैसा अगर बच्ची पे या उसके अपने शौहर पे लग जाता है तो वो माँ 36 करोड़ दफा स्टोरियां लगा चुकी है कि मैं खर्चा करती थी, मैं करती थी। हमारी स्टेटमेंट्स फिर मैंगो लेने के लिए बनी हुई है यार। खैर, बैंक स्टेटमेंट्स अच्छा खैर छोड़े यार, सबने देखें। अगर मियाँ बीवी दो कमाने वाले होते हैं, दोनों साथ खर्चा करते हैं, अगर मियाँ थोड़ा कम करते हो और आप थोड़ा ज्यादा करते हो क्योंकि आप थोड़े ज्यादा फेमस हो और आपका काम थोड़ा ज्यादा अच्छा है, मैं ये भी मान लेता हूँ, तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कुछ भी बुरी बात नहीं है यार, इसमें खैर होती है, चलता है यार जिंदगी में। पता नहीं हम लोग क्यों इस चीज पे रिश्ते नहीं खत्म होते और इस चीज पे अपने खानदानों में बैठ के अपने शौहर को जलील भी नहीं किया जाता, ठीक है। ये कहती है ना अपने पेरेंट्स के सामने अब्यूज किया गया। मैं अगर इनके रिश्तेदार यहाँ पे ले आया जिनके सामने कुछ कुछ चीजें हुई हैं तो गलत हो जाएंगी चीजें। कौन जलील हुआ और किसको कितना जलील किया गया सबको पता है। मैंने भी ऑब्वियसली शहर के लिए बहुत कुछ किया है, सबने देखा। आज ये उस दिन मैंने एक ब्लॉग देखा, उन्होंने कहा कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिला। ये सेम बातें मेरे साथ भी होती थी कि मुझे कभी सरप्राइज नहीं मिले, मुझे ये नहीं मिला, और मैंने दी हैं चीजें, सरप्राइजेस। मैंने बहुत सरप्राइजेस दी हैं, आप सबने देखे हैं। वैलेंटाइन सरप्राइज, बर्थडे सरप्राइज, हर चीज। सॉरी गाइस, मेरी जुबान थोड़ी खराब हो रही है। मैंने हर चीज की है। उसके बाद एक बंदा घर बैठ के ब्लॉग देख रहा है, ठीक है, सिर्फ अपनी बेटी के लिए ब्लॉग देख रहा है, शायद उसको अपनी बेटी नसीब हो जाएगी। वहां पे ब्लॉग में कहा जा रहा है कि जी हमें कभी सरप्राइज नहीं दिया गया, हमें तो कभी कुछ नहीं दिया गया, मुझे तो पहली दफा सरप्राइज। ये सेम डायलॉग्स मेरे साथ भी। इसको कहते हैं मरे मुर्दे उखाड़ना। ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी समी भाई जो आपने तलाक के 1 साल के बाद आप नमूदार हुए और आके आपने एक वीडियो बना दिया जिसमें आपने अपनी माजी में जो शादी रही है उसके सारे लिथड़े चौथड़े सारे आपने एक एक कर दिए। आपने ये भी नहीं सोचा कि कल को मेरी बेटी बड़ी होगी और कभी उसके सामने ये वीडियो आई तो वो क्या सोचेगी कि मेरा बाप जो था वो मेरी माँ के बारे में ये स्टेटमेंट्स दे रहा है, और वीडियो में आप बार बार कह रहे हैं मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे फेम नहीं चाहिए। और फेम होता क्या है? फिर आप दोनों के दरमियान में जो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आपने आके वीडियो में सारा कुछ A to Z बता दिया। और एट द एंड आप सिंपैथी गेन करने के लिए आप ये भी कह रहे हैं मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मैं आपको दोबारा भी वेलकम करूंगा। ऐसी कौन सी औरत है? वो कोई मुजाहिद औरत ही होगी जो इतना सब कुछ सुनने के बावजूद आपके पास वापस आ जाए। बहुत से लोगों में तलाकें होती हैं, बहुत से लोग अलग हो जाते हैं, बट कौन सा इंसान है जो उठ के सोशल मीडिया पे आके बैठ के अपनी पूरी राम दास्तान बताए? डेफिनेटली ऐसे सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसको फेम चाहिए, जिसको व्यूज चाहिए, जिसको पैसे चाहिए। अगर आप अपनी साबका वाइफ को वाकई में मनाना चाहते थे तो आपको वीडियो बनाने की क्यों नौबत पेश आई है? ऐसे कौन मानता है? फिर आप वीडियो में पास्ट की भी बात कर रहे हैं कि मैंने तो उसको पास्ट के रेलिवेंट भी कभी कुछ नहीं कहा, मैंने तो ये भी नहीं किया, मैंने तो वो भी नहीं किया। आपके माइंड में क्या ये वाली बात नहीं आती है कि चलो सही है, आप दोनों का एक रिश्ता था वो खत्म हो गया, आपने तलाक दिया, उन्होंने खुला ली, कुछ भी सूरत हाल थी, आपकी उस शादी में से एक अदद औलाद भी है जो कि स्पेसिफिकली बेटी है, कल को उसकी भी शादी होनी है। तो क्या आपको ये नहीं नजर आता कि उसके सामने भी हमारी काली करतूतें सामने आनी है जो आप सोशल मीडिया पे आज बोल रहे हैं? आम सादा लफ्जों में इसको पब्लिसिटी स्टंट बोलते हैं जो कि बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया है। तो बराह करम आइंदा से इज्तनाब करें। थैंक यू वेरी मच।